ओम शांति। बाबा हम बच्चों को कई बार ज्ञान का अभ्यास जीवन में लाने के लिए बहुत सहज विधि दे देते हैं कि बच्चे 2 शब्द याद रखने हैं, बच्चे 2 शब्दों का अभ्यास करना है और उसी अभ्यास से ही स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। ऐसे कौन कौन से 2 शब्द बाबा कई बार हम बच्चों को देते? तो बाबा कई बार कहते, बच्चे ये तो क्या है, रात और दिन का खेल है, बस ये याद रखो। कभी बाबा कहते बस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बच्चे पतित से पावन बनना है। 2 शब्द। तो आज भी बाबा ने अपने महावाक्यों में याद दिलाया है स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बने। तो इन्हीं 2 शब्दों का राज बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है तो करना क्या है, आत्मा को पतित से पावन बनाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधानता की ओर लेकर के जाना है। ये अभ्यास अंदर में करना है। 2 मीठे महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। प्रश्न है, किन 2 शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? तो महावाक्यों के अनुसार आज बाबा ने कहा उत्थान और पतन, सृष्टि का उत्थान और पतन, भारत के उत्थान और पतन की कहानी बाबा सुनाते। सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैशाल्य, ये 2 बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो, भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। कोई भी प्रकार का ऐसे धारणाओं से जुड़ा हुआ अभ्यास नहीं है। पावन बनने का कोई अभ्यास वहां नहीं कराते। तो बाबा कहते दिल खुश करने का मार्ग है। ओम शांति। आज बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का ये खेल है। देवी देवताओं के आगे जाकर तुम कहते हो आप ऊंच हो, हम नीचे। पहले पहले ये पता नहीं था कि हम ही ऊंचे थे, ऊंच और नीच बनते हैं। कैसे हम ही उत्थान की ओर जाते, कैसे गिरावट की ओर आते। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे वह गोरा था अब सांवरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। कलाएं एक साथ नहीं कम होती, धीरे 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 आत्मा में पतितपना आता है, कला कम होती है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहां क्षीर सागर में रहते थे। अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। विधि क्या है पावन बनने की? विषय वैतरणी नदी में थे, अब पावन कैसे बने? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने को देह नहीं समझो। तुम भक्ति मार्ग में तुमने वायदा किया था बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे।
कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े, दिल खुश करने के लिए। मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बाबा कहते हैं ऐसे कोई जाता नहीं, ये तो अपने आप को खुश करने की बात है। स्वर्ग में तो तब जाएगी आत्मा जब स्वयं को पावन बनाए, निर्विकारी बने तो जाए। बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत सहज सहज बातें सिखाई जाती हैं, बहुत प्यार से समझाया जाता है। ऐसे ही बाबा हमें भी सिखाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो, लेकिन इसमें पवित्रता पहले मुख्य है। रहो कहीं भी, लेकिन मुख्य बात जो धारणा की है वो है पवित्रता। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट, बीड़ी आदि का भोग लगाते हैं क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं, ये तो जैसे गुरु गोविंद का शरीर है, ग्रंथ को इतना मान देते, ये गुरु की जैसे देह है। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वे ग्रंथ आदि भी लिखे गए। श्री कृष्ण भगवानोवाच कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में है, गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। माया के तूफान, बाबा माया की भी बात सुना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है। बुद्धि से सारी बातें ज्ञान की निकल जाती हैं और हम परिस्थितियों के वश हो जाते हैं, किसको बोल भी ना सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात ज्ञान के द्वारा होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति, आत्मा उद्धार के मार्ग पर चल देती है। बच्चा पैदा हुआ, मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे का हकदार बना। गीता में भी शिव बाबा ने ही ये बात सुनाई है कि मामेकम याद करो। गीता भी शिव बाबा की गाई हुई और उसमें ये बात कही है, कौन सी? मामेकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। तलवारों में भी बाबा कहते फर्क होता है ना। कोई तलवार तो बच्चों की भी मिल जाती है मार्केट में खेलने के लिए, फिर कोई थोड़ी उससे अच्छी और कोई तो फिर युद्ध में काम आती है। तो आज बाबा ने उदाहरण देख के भी समझाई ये बात। तलवारों में भी फर्क होता है ना। वही तलवार 100 रुपए वाली भी होती है, वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का देखो कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए। तो ज्ञान तलवार में ज्ञान का जौहर चाहिए। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया ना, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक। अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई। अब वह खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा, अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते हैं। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर
लगा रहता था। बाबा कौन सी बात समझा रहे हैं कि ज्ञान से पहले जब बाबा का अपना लौकिक जीवन, भक्ति वाला जीवन था, तो ये भी जाके लक्ष्मी नारायण के आगे वंदन किया करते थे, नमन किया करते थे, बड़ा सारा चित्र बनाकर अपनी गद्दी पर रखते थे, उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था, लक्ष्मी नारायण को याद करते थे, उन्हीं की अर्चन पूजन करते थे, फिर कहीं और ध्यान समझो भटका तो अपने को ही चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है? अपने आप से सवाल करते थे, हे मन तो भागता क्यों है? दर्शन क्यों नहीं मिलता है? भक्ति मार्ग में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया। बाबा कहते भले दर्शन हो भी गया भक्ति में, विष्णु का कर भी लिया, तो नारायण का तो नहीं हुआ। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। अब स्वयं नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े, उससे कोई नारायण तो नहीं बना। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्माए नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कहते हैं। शिव को परमात्मा कहेंगे, विष्णु के लिए कहेंगे गुरु विष्णु। सबसे बड़ा तो बाप है ना। आत्मा अविनाशी है, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कभी मिट नहीं सकता। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता ये किसको पता नहीं। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं ना, कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं, कितनी कोशिश करो परंतु जागते ही नहीं। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल कर देती है, घूंसा लगाकर गिरा देती है। कोई तो गिरते हैं फिर भी मुंह भी नहीं दिखाते, कोई तो गिरे पतित बने, फिर बाबा कहते चले जाते, शक्ल ही नहीं दिखाते हैं। फिर इतना ऊंच पद पा ना सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, ये इम्पॉसिबल है। वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं करते कि एक बार शादी हो गई और उसके बाद पवित्रता जीवन में आए, ये तो मुश्किल है। बाप कहते हैं, बाबा हमें क्या सिखाते और क्या कहते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या कह रहा है बाबा? मामेकम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति समझाओ। ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है। भारत वाइसलेस था, अभी विशियस है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवानोवाच मामेकम याद करो, बस इतना भी कहें, हर एक को ये संदेश भी दे मामेकम याद करो, बाप को याद करो, तो भी अहो सौभाग्य।
परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। अब नई दुनिया, पावन दुनिया बनाना है, उसकी शुरुआत तो बाप ने कर दी है। अब तुम निमित्त कार्य कर रहे हो, फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। अब तो उद्घाटन कौन सा, सर्विस स्टेशन, सेवा स्थानों के। आज का बाबा का वरदान भी है, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्टधारी भव। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है। कितनी बड़ी बात बाबा ने सिखाई है। बाहर कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अंदर में हो ये खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए बड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। स्लोगन, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। ज्ञान का सिमरन आज तो सहज कर दिया। 2 शब्द याद रखो, उत्थान और पतन, तमो प्रधान सतो प्रधान, हार और जीत याद रखो। तो चलो इसी स्मृति को पक्का करें। मैं आत्मा हीरो पार्टधारी, श्रेष्ठ आत्मा। ओम शांति।